हमें जो जिम्मेदारी मिली है क्षेत्रीय अध्यक्ष की, उसकी आज कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम था और उसी में कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का कार्यक्रम आज हमने रखा था और उसके बाद आपसे मिलना जुलना हो रहा है। तो मैं आप सबका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं कार्यालय में, और आप लोगों का हम सबको सहयोग मिलता रहता है। आगे भी इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहे, ऐसा आपसे अनुरोध है। और मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि मुझे राष्ट्रीय हाईकमान ने और प्रदेश हाईकमान ने जो ये जिम्मेदारी दी है, सबसे पहले मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ ही जिस प्रकार से पश्चिम के कार्यकर्ताओं ने हमारे प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव भाव हाईकमान के सामने रखा था, सभी ने हमारे लिए जिस प्रकार की अच्छी भावनाएं रखी थी, उसी को हाईकमान ने संज्ञान लेते हुए ये निर्णय किया है। तो मैं अपने पश्चिम के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे इस बात को बताने में खुशी है कि जो पिछले 5-6 दिन हुए हैं, इसमें कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से हमको बधाई देने में, हमारे पास सम्मान व्यक्त करने में जिस प्रकार से लोगों का हजूम आया है, और मैं कह सकता हूं कि कई हज़ार लोगों ने हमारे आवास पे जाके हमको बधाई दी है, और सोशल मीडिया पे भी लगातार कई हज़ार लोगों ने दी है। फ़ोन भी इतने आए हैं कि हम फ़ोन अटेंड ही नहीं कर पाए, इतना फ़ोन का प्रेशर रहा है सबका। तो उसके लिए भी हमने उनसे क्षमा प्रार्थना की है। तो लोगों का इतना मजबूत भाव हमें दिखाई दे रहा है कि निश्चित रूप से उस भाव के द्वारा हम अपनी पार्टी को, जिस प्रकार से पार्टी ने अपेक्षा की है कि हम पश्चिम में अच्छे कार्य करें, हमें उम्मीद है कि हम जो है सब लोगों के सहयोग से यहाँ पर पार्टी का बहुत अच्छा कार्य करेंगे और चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम हमें मिलेगा। अभी सारे चुनाव क्योंकि सभी अब सामने आने वाले हैं, अभी पंचायतों के भी हैं, पहले परिषद के हैं, विधान परिषद के हैं, ब्लॉक के हैं, उसके बाद विधानसभा के आ ही रहे हैं, उसके बाद 29 में लोकसभा के भी हैं। तो जिस प्रकार का हमारी टीम दिखाई दे रही है, हमारा लोगों में भाव दिखाई दे रहा है, उसका हमें पूरा उससे अनुमान है कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया परिणाम पार्टी को देंगे और उन्हें माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। 2027 की बात 2027 निकट है, जो पश्चिम में जनाधार खो चुके थे उसे किस तरीके से प्राप्त करेंगे, क्या उसके लिए रणनीति है आपकी? उसी के लिए रणनीति ये है कि जो उन्होंने अफवाहें चलाई थी विपक्ष ने, हम उस अफवाह का निराकरण कर रहे हैं। हमारे जो टीम भी बनी है संगठन की, उसमें भी देखेंगे आप कि बहुत ही संतुलित और सभी समाजों को समन्वय करते हुए टीमें बनाई गई हैं और सभी को और अच्छे कार्यकर्ता, गुणवान लोगों को महत्व दिया गया है। एक तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो हमारा योगी जी का जो कार्य है, माननीय मोदी जी का कार्य है, उससे भी लोगों तक हम उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और उनका उद्देश्य यही है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को उसके लिए सक्षम करके नीचे तक सारी बात को पहुंचाएं, और यदि सारी बात पहुंचती है तो निश्चित रूप से उसमें वो आगे जनता तक पहुंचाएंगे और उससे हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है अध्यक्ष जी, मेरा नाम अनमोल है, मैं पिछले 8 साल से पत्रकार हूँ और आप खुद गुर्जर समाज से आते हैं। अभी कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने गुर्जर समाज की एक बहुत बड़ी सभा भी करी थी दादरी में, आगे के एरिया में, और उससे पहले दिल्ली में एक गेट टुगेदर टाइप करा भी था। उसमें उन्होंने बोला था कि गुर्जर समाज को जितना ज्यादा जोड़ सके जोड़िए, और हस्तिनापुर जहाँ पर गुर्जर समाज काफी बड़ी संख्या में है, और वहाँ पर ये बोला गया है कि हस्तिनापुर जिताइए, क्योंकि इतिहास है हस्तिनापुर का कि वहां से जो जीतेगा उसी की पार्टी का मुख्यमंत्री लखनऊ में शपथ लेगा। तो किस तरीके से आप अपने समाज को जोड़ेंगे जो अखिलेश यादव की तरफ चला गया है, या फिर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर, उनकी तरफ जुड़ गया है? तो आप किस तरीके से वापस उन लोगों को लाने की कोशिश करेंगे, या अपने समाज को जो अभी है उसको जोड़ के रखेंगे? क्या प्लानिंग है?
देखिए, मैं जो भी बता रहा था कि ये जो लोगों का भाव प्रकट हो रहा है, मैं उसको उतना बता भी नहीं पा रहा हूँ कि गांव के लोग, कार्यकर्ताओं में तो है ही है, जो गांव के आम लोग हैं उनमें इतना भारी पॉजिटिव एक मैसेज गया हुआ है कि भाई बहुत ही बढ़िया हो गया, भाई बहुत अच्छा हो गया, हमें तो उम्मीद नहीं थी, भाई इतना गजब हो गया, ये आपका निर्णय हो गया, हम जय जयकार। मतलब ये समाज के सभी लोगों में इतना अच्छा भाव जा रहा है कि उसका कुछ कहना इस समय कह नहीं पा रहे हैं। हाँ, और इसलिए हम भी हस्तिनापुर विधानसभा के ही हैं मूल रूप से, तो हमारा गाँव भी परिषदगढ़ के पास है ऊंचाई, तो हम निश्चित रूप से हस्तिनापुर भी और बाकी विधानसभाएं भी बहुत इस बार बहुत अच्छे तरीके से जिता के समाज को भी संदेश, समाज को यही संदेश है कि समाज को ये बता रहे हैं कि समाज के लिए भी बीजेपी पूरा ध्यान रख रही है। भाई हमें बनाया तो समाज का ध्यान रख के भी उसका भी एक उन्होंने संज्ञान लिया है और एक कार्यकर्ता के नाते से भी संज्ञान लिया है, और ये भी संज्ञान उनके दिमाग में डालेंगे कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बीजेपी का आना सबके हित में बहुत आवश्यक है। अच्छा अध्यक्ष, आप क्या कहेंगे? अब मैं उमेश श्रीवास्तव हूँ, न्यूज़ 18 से। कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो सियासी हवा चलती है वही पूर्वांचल तक जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो नई लिस्ट तैयार की गई है उसमें अलग अलग जातियों को रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो कैसे देखते हैं इस जातियों के संतुलन को आप कैसे साधेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की? देखिए, जिस प्रकार से हमारी पार्टी का, हमारे नेतृत्व का मंथन है, सोच है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाले हैं, तो उस नाते से ही संगठन में भी लोगों को जोड़ रहे हैं और उसी भाव को हम सब लोग भी नीचे तक, कार्यकर्ता समाज के नीचे तक पहुंचाएंगे और समाज को बताएंगे कि ये पार्टी ही ऐसी है जो देश के भी हित में है, सभी समाजों के भी हित में है, और जो दूसरी पार्टी हैं वो समाज को बांटने का काम करती हैं, जातियों में विभक्त करने का काम करती हैं, जिससे देश को भी नुकसान है, समाज को भी नुकसान है। कहा तो ये जा रहा है कि जो सपा के प्रति गुर्जर समाज का प्रेम उमड़ा, उससे डरकर ही भाजपा ने गुर्जर समाज का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया। इस बारे में क्या? नहीं, वो कहने के लिए सब तरह की बात कहते ही हैं, लेकिन ये